नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। स्वागत है आपका इस स्पेशल एपिसोड में जिसका नाम है 10 मिनट शो। ठीक है, इसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है और इसका उद्देश्य क्या है, तो बस ये जो आप पैनिक वाली स्थिति में हैं, अभी लग रहा है क्या पढ़ें क्या छोड़ें, उस स्थिति में आपको रिलैक्स करने के लिए ये शो लाया गया है। एक पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसी का थोड़ा सा रिकैप करते हुए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें जो है मेनली हम लोग देखेंगे कि बिहार की सीमाएं किन किन देशों से लगती है या किन राज्यों से लगती है, मतलब बिहार की चौहद्दी के बारे में देखेंगे और बिहार के प्रशासनिक विभाजन। ठीक है, बिहार के प्रशासनिक विभाजन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो की शुरुआत करते हैं, वीडियो का शुभारंभ करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो पीछे की क्लास में पढ़े हैं थोड़ा सा मतलब रिकैप कर लेंगे। हम लोग बिहार की बात कर रहे थे कि विहार था पहले, उसके बाद से जो है वो बिहार बोला जाने लगा, है ना। बौद्ध विहार यहाँ पर हुआ करते थे, नालंदा महाविहार, उदंतपुरी, विक्रमशिला, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बाद में अरब आक्रमणकारी जब आए थे तो उनके द्वारा पहली बार विहार को बिहार बोला गया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल देखा था कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की जाती है। कहाँ पर? तो दिल्ली दरबार में। इसके बाद हमने देखा था कि 22 मार्च 1912, ठीक है, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार, इसमें जो कि झारखंड और उड़ीसा भी शामिल था, इस राज्य के गठन करने की अधिसूचना जारी की जाती है और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम आज भी 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना तक क्लियर है। आगे अगर आते हैं तो 1 अप्रैल को जो है, हमने कल बताया था कि 1 अप्रैल 1912 इसमें जो है बिहार राज्य का गठन करने की बात की गई थी और इस समय जो है वो झारखंड और उड़ीसा इसमें सम्मिलित था। इसके बाद फिर से बिहार का विभाजन होता है 1 अप्रैल 1936 में। 1 अप्रैल 1936 में जो है बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है और बिहार में वर्तमान झारखंड और बिहार राज्य को सम्मिलित किया जाता है। अंतिम बार फिर से इसके बाद एक बार विभाजन होता है 15 नवंबर वर्ष 2000 ईस्वी में। इस समय जो है झारखंड को फाइनली बिहार से अलग कर दिया जाता है। कितना प्रतिशत भूभाग के साथ झारखंड अलग होता है, कितना प्रतिशत भूभाग बचता है बिहार में, ये सारी चीज़ों पे, कितने ज़िले थे, ये सारी चीज़ों पे कल हमने डिस्कस कर रखा था। तो ये इतनी तक अगर क्लियर है तो आगे हम लोग फिर गर्दा मचा देंगे। आइए आगे आते हैं। अब इसे एक बार मैं साफ कर लूँ। चलिए, तो इसके बाद आते हैं कि बिहार की, हमने आपको बताया था कि कुल क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। इस पे हमने ऑलरेडी कल चर्चा किया था। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि अगर पूरब से ये बिहार आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ दिख रहा है आपको, मोटा मोटी अगर आप देखें तो ये इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो हमने कल बताया था कि ये पूरब से पश्चिम जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, तो 483 है। ठीक है, 483 किलोमीटर है। उसी तरह अगर उत्तर से दक्षिण आपसे पूछ लिया जाए तो उत्तर से दक्षिण कितनी है, उत्तर से, एक मिनट, हाँ, तो उत्तर से दक्षिण जो है वो 345 किलोमीटर है। क्लियर है। इसके बाद जो है समुद्र से ऊंचाई हम बात कर चुके थे, कितना है, 173 फीट है, 173 फीट है ना। और मीटर में बात कर ली जाए तो 53 मीटर है मोटा मोटी। और यहाँ से हमने कल बताया था कि समुद्र से दूरी अगर पूछी जाए बिहार की तो 200 किलोमीटर है। आपको पता है बिहार जो है भू आबद्ध देश है, कहीं से भी कोई सीमा इसकी समुद्र से नहीं लगती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कीजिए कि बिहार में जो औसत वर्षा होती है वो 112 सेंटीमीटर होती है। इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वर्षा पूछा जाए तो इस ज़िले किशनगंज में होता है। ठीक है, बिहार का कुल क्षेत्रफल प्रतिशत हमने बताया था 2.86%, है ना। और बिहार जो है, ये दो चीज़ छूट गया था, नोट कर लीजिए, बिहार जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से ध्यान रखिएगा, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। ठीक है, अगर आपसे जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए
जनसंख्या के हिसाब से अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो जनसंख्या के हिसाब से बिहार अपना जो है वो तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, तीसरे पोजीशन पे आता है। इससे आगे रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश है, यानी पहले नंबर पे यूपी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र की है। क्लियर है इतनी बातें? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, प्रशासनिक विभाजन पे हम लोग आते हैं बिहार का, है ना। प्रशासनिक विभाजन देखते हैं क्या क्या है। तो बिहार में आपको पता होगा, बस एक मिनट, बिहार में जो है कुल अनुमंडल की संख्या कितनी है, कुल प्रमंडल की संख्या कितनी है, इन सारी चीज़ों पे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रमंडल हमने बताया था आपको कि कुल प्रमंडल अगर पूछ लिया जाए, कुल प्रमंडल की संख्या पूछी जाए तो 9 है। इसे हम लोग कौन कौन से प्रमंडल हैं, किसमें कौन से ज़िले आते हैं, उस पर हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़िला जो है आपको पता ही है, कुल 38 ज़िला है ना, 38 जिला है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि अनुमंडल कितने हैं, प्रमंडल हमने देखा 9 है, अनुमंडल पूछा जाए तो 101 है ना, अनुमंडल 101 है। अगर पूछा जाए कि प्रखंड कितने हैं, प्रखंड पूछा जाए तो 534 है। पंचायत के बारे में अगर पूछ लिया जाए, पंचायत कितने हैं, तो पंचायत हो जाएगा 8053, ठीक है। नगर निगम की बात अगर आपसे की जाएगी, नगर निगम कितने हैं, नगर निगम कुल पूछा जाएगा कितने हैं, तो नगर निगम जो है वो 19 है। सबसे रिसेंट वाला नगर निगम कौन सा है, तो 19वां नगर निगम सहरसा है, ठीक है, 19वां नगर निगम जो है वो सहरसा है। इसके अलावा नगर परिषद पूछा जाएगा कितना है, नगर परिषद जो है वो 88 है। नगर पंचायत पूछा जाएगा अगर, नगर पंचायत कितने हैं, तो नगर पंचायत जो है वो 154 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिएगा, हमने अभी बताया आपको बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बिहार में पुलिस ज़िले कितने हैं, पुलिस ज़िला कितना है, तो इसमें आपका जवाब 38 नहीं होगा, यहाँ पर 44 हो जाएगा। कैसे 44 होगा, 38 जिला के अतिरिक्त जो है वो बगहा और नवगछिया, ठीक है, बगहा एंड नवगछिया, बगहा और नवगछिया ये दोनों भी पुलिस ज़िले हैं। 38 और 2 40 हो गए। इसके अलावा कुछ रेल पुलिस ज़िला भी है। रेल पुलिस ज़िला कौन कौन सा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, रेल पुलिस ज़िला कौन कौन सा है। तो रेल पुलिस ज़िला जो है जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना। जमालपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, जमालपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार, इसके अलावा पटना। तो 38 ज़िला हमने बताया था, 2 यहाँ पर हो गया, एक बगहा है ना, एक बगहा और एक नवगछिया, 38 2 40। इसके अलावा 4 यहाँ पर जमालपुर, ये रेल पुलिस है, ठीक है, रेल पुलिस ज़िला है ना, रेल पुलिस ज़िला है। तो इसमें है जमालपुर, मुजफ्फरपुर, कटिहार और पटना, ये 4 ज़िले हैं। तो 40 और 4 44 हमने कुल बताया था कि पुलिस ज़िले अगर पूछे जाए तो 44 आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है अगर, तो आगे फिर सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब एक बार इसी वीडियो में हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से ज़िले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से, ठीक है। चलिए, तो आप अगर देखेंगे तो पाएंगे कि पूरब में जो है ये पूरब है, पूरब में बिहार जो सीमा साझा करता है वो वेस्ट बंगाल से करता है ना। पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश। अब दक्षिण साइड अगर आप देखेंगे तो इस साइड जो है झारखंड है, जो कि हम ही से टूटा है, बिहार से ही टूटा है। इसके अलावा उत्तर में अगर देखेंगे तो पड़ोसी देश नेपाल है, ठीक है। नेपाल से कितनी ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो ध्यान रखिए 7 है। अगर पूछा जाए कि यूपी से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, तो 8 है। झारखंड से कितने हैं, तो 8 है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल से कितने हैं, तो 3 है, ठीक है। कौन कौन से ज़िले हैं इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 9 मिनट का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने और अपनों का ध्यान रखिए, मन शांत रखिए, मन लगाकर पढ़िए, सिलेक्शन आपका होगा, इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपके लिए ये प्लेटफॉर्म सदैव तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।